हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है, टच एंड पास सीरीज, जिसमें हम लोग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स का पीपीएम का पूरा लेक्चर वन शॉट में आप लोगों को दे रहे हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसी पर्टिकुलर चैनल्स के। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको बना देखने को मिलेगा, टच एंड पास पीपीएम बोल के। मैंने ऑलरेडी वहां पे अपलोड कर दिया है, बना दिया है प्लेलिस्ट। तो जो भी बच्चे पहला विजिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखिए भैया। नीचे बेल आइकन को दबा के रखिए। आपके पूरे एग्जामिनेशन तक कई सारे वीडियोस के साथ हम लोग यहाँ पे जुड़ने वाले हैं आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, टच एंड पास। ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है ना सर, ये टच एंड पास, ये आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट और मेरा बहुत सारा मेहनत का एक रिजल्ट है। टच एंड पास आप लोगों का एग्जाम में, कई बार एग्जाम में, तीनों बार, लास्ट तीन जो एग्जाम था मैंने आपको प्रूफ कर दिया। इसके पहले भी पुराने सिलेबस में भी टच एंड पास बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों के लिए। ठीक है, तो टच एंड पास को हल्के में मत लेना। इस पीडीएफ को यदि चाहिए, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं, तो कैसे मिलेगा सर? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप पे एक लिंक मिलेगा। हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। सिर्फ यहाँ पे पीडीएफ का बात नहीं है, हम लोग वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के एक दिन पहले, जो जैसे कल एग्जाम है, आज रात को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं वहां पे। तो ग्रुप को ज्वाइन करके, ज्वाइन ना ज्वाइन करने का कोई रीजन ही नहीं है मेरे दोस्त। उसको ज्वाइन जरूर जरूर से करना। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स उसमें मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। तो इसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 का हम लोगों ने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप लोगों ने क्लासेस देखा भी है। अभी हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे हम लोगों ने एंड किया था। ये 14 प्रिंसिपल लास्ट पढ़ाए थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है। देखिए, इन इज द मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट्स। आपको बचपन से पढ़े हो मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट के अंदर में आर्ट्स भी है और साइंस भी है। देखो, आज का सेशन बहुत कम, आधे घंटे के मैक्स टू मैक्स होने वाला है। उसके अंदर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप? इतना इतना यूनिक तरीके से, इतना इजी तरीके से। अब देखो यहाँ पे, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस की तरह काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पढ़ के जाइएगा, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक साइंस की तरह काम करता है। ये कैसे काम करता है पहले बताता हूँ, देखो। एक पता है आपको साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या है? बचपन के दिनों में जब क्लास 5 में पहली बार जब विज्ञान आपके सिलेबस में आया होगा, आपकी लाइफ में पहली बार विज्ञान जब आया होगा, तो सबसे पहले साइंस का डेफिनेशन यदि मैं बात करूं, तो हिंदी में यदि मैं बात करूं, तो साइंस का मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा था, किसी भी चीज में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज में विशेष ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। देखो, विज्ञान, बेसिकली साइंस क्या है? साइंस एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक स्पेसिफिक फील्ड में, एक स्पेसिफिक नॉलेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। तो सर, मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे होता है? देखो, हर एक साइंस एक फिलोसफी की, एक फिलोसफी, एक रूल्स, एक प्रिंसिपल के ऊपर क्या होता है, जिसे ये बेस रहता है। पूरा का पूरा साइंस एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। वैसे ही सर, मैनेजमेंट भी एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। याद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? यस सर। तो जैसे साइंस एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, वैसे मैनेजमेंट भी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक, अब देखो, मैनेजमेंट ऐसा चीज नहीं कि एक बुक पढ़ लो खत्म हो जाएगा। मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। मैनेजमेंट एक बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे ब्रांचेस का। क्या क्या सारे ब्रांचेस का, देखो एक बार। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विच कंबाइंस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग एजुकेशन का, अलग अलग फील्ड को, सबको कंबाइंड करके जो बनता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट अपने आप एक आर्ट्स है, मैनेजमेंट अपने आप एक साइंस है, मैनेजमेंट अपने आप एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट अपने आप एक प्रोफेशन है। समझा ना बात? सबका कॉम्बिनेशन। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब होता है हर जगह पे, मतलब बहुत सारा चीज का कॉम्बिनेशन। सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्ट आर प्रेजेंट इन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, बोल दिया गया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आर्ट्स का होता है, वो सिर्फ मैनेजमेंट में भी है। ऑन द अदर हैंड, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस आर फाउंड इन मैनेजमेंट। ऑन द अदर एंड बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर में साइंस वाला भी फीचर्स होता है। सो द डिफरेंट ओपिनियन आर गिवन बाय द डिफरेंट एक्सपर्ट। अलग अलग एक्सपर्ट लोग अलग अलग बात बोला। तो बट हम लोग इसको पढ़ते कैसे? हेयर द फ्यू पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग व्हाई मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी बोथ एन आर्ट एंड साइंस। हम लोग किसी मैनेजमेंट को आर्ट एंड साइंस कैसे बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं?
इसके बारे में आपको दिया गया है। देखो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, ये अलग से 2 मार्क्स का भी आ सकता है। ये 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना, खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ये बड़ा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, तो देखो यहाँ पे ये आपको 4-5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो देखो एक बार, इट्स ए स्पेसिफिक नॉलेज। आपको पता है मैनेजमेंट एक टोटली एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो, मैनेजमेंट draws on a systematic body of knowledge making it science। क्योंकि ये देखो एक बात, जैसे साइंस एक नॉलेज के ऊपर डिसाइडेड है, साइंस एक नॉलेज के ऊपर डिसाइडेड है, साइंस एक नॉलेज के ऊपर काम करता है, वैसे मैनेजमेंट भी एक नॉलेज के ऊपर काम करता है। सब कोई मैनेज नहीं कर सकता। जैसे साइंटिस्ट ही किसी चीज का आविष्कार कर सकता है, वैसे ही मैनेजर जो बेसिकली मैनेजमेंट के बारे में जानता है, वही मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से चला सकता है। ओके सर। इट इनकॉर्पोरेट्स थ्योरीज। इसके अंदर में थ्योरी है, इसमें इसके अंदर में प्रिंसिपल है, जैसे मैंने बताया था। इसके अंदर में कॉन्सेप्ट्स है, हैज बीन स्टडीड एंड रिसर्च। इसके ऊपर स्टडी किया जाता है और रिसर्च भी किया जाता है, और मैनेजमेंट में कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है, इसका रिसर्च भी किया जाता है। जैसे कि साइंस में रिसर्च करते हैं, वैसे इसमें भी रिसर्च किया जाता है। तो खाली आपको बेसिकली ये हेडिंग याद करना, सिस्टमेटिक नॉलेज। जैसे कि साइंस में सिस्टमेटिक साइंस, टोटल साइंस ऐसे लिखोगे, एज द साइंस आर टोटली बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक नॉलेज, the management are also based on some systematic knowledge। management can be defined as a systematic body of knowledge। बस फुल स्टॉप, खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट में जैसे कि देखो, जैसे कि साइंस में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, साइंस या फिर आर्ट्स, पहले आर्ट्स के बारे में बात करें। देखो आर्ट्स क्या है, आर्ट्स एक क्रिएटिव थिंकिंग है। हम लोग हमेशा किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि क्या नया करे, क्या नया करे, क्या नया करे। जैसे ड्राइंग जो बनाता है, हमेशा सोचता है कुछ ड्राइंग्स में कुछ नया नवीनीकरण किया जाए, इनोवेशन आइडिया लेके आए। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन सेम मैनेजमेंट में भी तो होता है। मैनेजर भी सेम सोचता है कि क्या इसमें नया किया जाए ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, मेकिंग इट्स आर्ट, इसीलिए इसको आर्ट भी बोलते हैं। मैनेजर नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आपके पास जो है उससे भी एक्स्ट्रा आपको सोचना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब वो नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है जितना आपके पास है उससे भी एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा। जनरेट न्यू आइडिया, हमेशा न्यू आइडिया के बारे में सोचो। फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफ चैलेंजेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट यूजेस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। हमेशा मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर डेटा के ऊपर क्या करता है, बात करता है। जो भी डेटा हम लोगों को मिलता है उसके ऊपर क्या करता है, हम लोग डिसीजन लेते हैं। इसीलिए इसको हम लोग साइंटिफिक अप्रोच भी बोलते हैं। जैसे कि साइंस, साइंस जब तक लिख के ना दो, जब तक प्रूफ ना हो जाए, तब तक साइंस नहीं मानता। वैसे भी मैनेजमेंट में भी कोई डिसीजन जब लिया जाता है, तो याद रखना जो डिसीजन लेते हैं हम लोग, वो डिसीजन किसी ना किसी फैक्ट के ऊपर लिया जाता है। ठीक है। इसलिए इसको साइंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, सब्जेक्टिव जजमेंट। देखो, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ पर्सनल स्टाइल, रिफ्लेक्टिंग एंड इट इज आर्टिस्टिक एस्पेक्ट। मैनेजमेंट रिलाइज ऑन द देयर इंस्टीट्यूशन एक्सपर्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि साइंस एक एक्सपीरियंस के ऊपर क्या होता है, बेस होता है, वैसे ही मैनेजमेंट भी है, वो भी क्या है, देखो एक चीज बताते हैं। जैसे कि साइंस हर जगह पे अप्लाई होता है, हर जगह पे ना। जैसे मान लो ये, यदि मैं ये रिमोट को यदि मैं पटकूं तो गिरेगा, मैं खुद यदि 2 तरीके से कूदूं तो मैं गिर जाऊंगा। सब में साइंस अप्लाई अप्लाई हो रहा है, यस। क्या मैनेजमेंट भी सब जगह पे अप्लाई होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, यस इट्स अ यूनिफॉर्म। हाँ, सब जगह पे अप्लाई होता है, बट दो सब जगह पे अप्लाई का थोड़ा सा नेचर होता है, थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव जजमेंट। ये सब्जेक्टिव है, अलग अलग चीज का अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, replaceable principle। management has a replaceable principle and practices that can be applied across different contexts। मैंने बताया था अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये अप्लाई होता है। सिमिलर टू द साइंस, साइंस भी जैसे होता है वैसे ही। ठीक है। तो ये आपको 5 मिनट आपको पढ़ना है, बस बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इसको याद करने का तरीका बताया सर, इसको याद करने का तरीका, मैंने एक कोड बनाया था, स्कोर। अभी आईपीएल का जमाना चल रहा है। स्कोर, एस का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक। सी का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी। ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब रिप्रेसिबल। और ई का मतलब सर कुछ भी नहीं है। ठीक है। और एस 2 तरीके का है। ठीक है। ये 4 नंबर पॉइंट, एस एक सब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक। 5 पॉइंट याद होगा, यस सर। आगे बढ़ो, यस नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह काम करता है। कैसे, देखो, प्रोफेशन क्या होता है, बेसिकली आपको पता है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को
एक स्पेशलाइज्ड पर्सन एक स्पेशलाइज्ड एरिया में जब स्पेशल नॉलेज लेके सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं क्या? प्रोफेशन। एक जैसे डॉक्टर एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं क्या? प्रोफेशन। देखो, अ प्रोफेशन इज टिपिकली डिफाइंड एज अ पेड ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन एक बेसिकली हम लोग पेड ऑक्यूपेशन माना जाता है, एक पेड पेशा माना जाता है, और करियर दैट इन्वॉल्व्स इन स्पेसिफाइड एजुकेशन। देखो, प्रोफेशन बिना एजुकेशन के नहीं हो सकता। कोई बंदा कोई टीचर नहीं बन सकता, राइट? बिना एजुकेशन को कभी टीचर नहीं बन सकता। बिना एजुकेशन का कभी वो डॉक्टर नहीं बन सकता। यदि बन भी गया तो झोला छाप डॉक्टर है वो, ठीक है। एंड ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर फील्ड, ये बेसिकली प्रोफेशन का डेफिनेशन दिया है। क्या मैनेजमेंट भी इसमें ऐसा ऐसा काम करता है? आंसर इज यस। देखो कैसे, इसमें भी क्या स्पेशल नॉलेज का दरकार है? यस, स्पेशल नॉलेज का दरकार है। सर इसमें फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर इसमें बिना ट्रेनिंग के कभी अच्छा अच्छा मैनेजर बन ही नहीं सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट, एथिकल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे भी क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस है। देखो मैनेजमेंट के भी अंदर में क्या है? अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखो पहले मैं इसके अंदर में पढ़ा था। देखो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ स्किल्स, management requires specialized knowledge, skills, and expertise. Professionals in the management possesses the deep understanding of organization dynamics, leadership principle, strategic planning, and other managerial discipline. Specialized knowledge of skills का मतलब ये हुआ, जैसे कि मैनेजमेंट में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज का दरकार पड़ता है, स्किल का दरकार पड़ता है, एक्सपर्टीज का दरकार पड़ता है, ताकि वो प्रोफेशनल लोग क्या करे? बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के को अच्छे तरीके से समझे, ताकि अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मेनी इंडिविजुअल परसू फॉर्मल एजुकेशन इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर में बहुत सारे इंडिविजुअल्स है जो मैनेजमेंट के अंदर में काम कर करके सीखते हैं, ठीक है। बैचलर और मास्टर जैसे होता है ना, आपको पता है एमबीए क्या कराया जाता है, ये एमबीए के बारे में बात कर रहा है नहीं बात, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो क्या दिया, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स। जैसे देखो, मैनेजमेंट प्रोफेशनल एडहेयर एडहेयर मतलब होता है उसके अंदर में, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स। मैनेजमेंट के अंदर में भी एक अपना एक एथिकल स्टैंडर्ड्स होता है, कोड्स होता है। कोड्स का मतलब होता है रूल्स, ठीक है, ऑफ कंडक्ट। आप समझते हो? देखो एक बार, जैसे एक डॉक्टर, आप सुने होंगे हिपोक्रेटिक ओथ्स, समझे हो क्या? नहीं सुने होगे तो आप शायद थ्री इडियट्स का वो सीन याद करो, आपको याद आ जाएगा। देखो, आपको पता होगा जैसे कि एक डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो कल्प्रिट ही क्यों ना हो, मान लो वो बंदा रेप किया है, फिर भी यदि उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो डॉक्टर का ड्यूटी बनता है कि उसको उसको ट्रीटमेंट दे, बात खत्म। आप देखोगे, वो भी पीछे देखोगे, वो क्या हुआ था 90 जो जो मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई अटैक के ऊपर जो मूवी बना था, देखना, उसमें बताया गया है कि जो क्या नाम था उसका, जो पकड़ा था ना वो, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जो उसमें जो आतंकवादी रहता है जो पकड़ाता है, तो उसमें बोलता है कि इसको पुलिस का से पहले डॉक्टर के पास लेके जाओ ताकि उसका ट्रीटमेंट हो पाए। तो देखो क्यों? क्योंकि डॉक्टर लोगों का अपना एक प्रोफेशन का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जब भी आप डॉक्टर बनोगे, जैसे डॉक्टर बनने के बाद आपको क्या मिलता है? ओथ 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 मतलब समझते हो? कसम लेना पड़ता है कि आपके पास कोई भी पेशेंट है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसका जाति पाति या फिर कोई भी गंदा काम गलत काम किया है, आपका ड्यूटी है कि उसका ट्रीटमेंट करो। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर में भी वो लोगों का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट के अंदर में क्या होता है? अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन। दे एक्सपेक्ट्स टू अनहोल्ड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था? ईमानदारी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी। मतलब मैनेजमेंट के अंदर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबका ये एक ड्यूटी बनता है कि वो क्या करें? ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ काम करें। लाइसेंसिंग द सर्टिफिकेट, देखो सबको नहीं पढ़ना, आपको ये पांचवा पॉइंट पढ़ लो, याद आ जाएगा। ये ये पॉइंट छोड़ो, ये हार्ड पॉइंट छोड़ो। जैसे कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमेशा जो भी लोग इसके अंदर में काम करते हैं, वो ऑनगोइंग काम करते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ताकि उनको अच्छा अच्छा खासा डेवलपमेंट। जैसे डॉक्टर, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस डॉक्टर हमेशा सीखता रहता है, जैसे जितना जितना ऑपरेशन करेगा उतना ही सीखेगा। वैसे मैनेजमेंट के अंदर में जितने लोग काम करते रहते हैं, वो लोग काम करते करते बहुत कुछ सीख लेते हैं। ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है, बस खत्म। जैसे कि एक डॉक्टर्स का एक समूह होगा ना, एमबीबीएस का एक समूह होगा जहाँ पे डॉक्टर को सिखाया जाता होगा, ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे ही हम लोगों का इसमें भी एमबीए का भी एक अलग से एसोसिएशन होता है, ठीक है। ये पढ़ लो, समझ में आया क्या? यस सर, आगे बढ़ सकते हैं सर। यस सर। नाउ अब ये आपको पता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता है तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, और एक होता है क्या? लोअर लेवल। आपको पता है? देखो यार, ये मैनेजमेंट का पिरामिड है। एक होता है ये जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं क्या? ये एग्जाम में, आप यदि एग्जाम में पूछे तो आप जरूर से ये कोशिश करना बना के आने का। ये क्या है पता है? ये है टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद आता है ये जो पोर्शन है, जो बीच वाला पोर्शन है, ये होता है मिडिल मैनेजमेंट।
और ये होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो, फिर पहले मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं बुक से आपको पढ़ाऊंगा। देखो, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है, टॉप मैनेजमेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो, टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, रूल्स बनाता है। मतलब कोई एक पॉलिसी क्रिएट करने का काम किसका है, टॉप मैनेजमेंट का। अब देखो, रिलायंस रिलायंस के जो टॉप मैनेजमेंट कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। वो लोग क्या करते होंगे, पॉलिसी को क्रिएट करते होंगे। वो क्या करते हैं, पॉलिसी को क्रिएट करते हैं। टॉप मैनेजर क्या करते हैं, पॉलिसी को क्रिएट करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे लागू किया जाए, मिडिल मैनेजमेंट का काम है। और मिडिल मैनेजमेंट के बाद, मिडिल मैनेजमेंट के अंदर में जो लोअर मैनेजमेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, एकदम नीचे वाले होते हैं, मतलब जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो सब वर्कर्स होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, उस मिडिल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करते हैं। खत्म। मिडिल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करता है पॉलिसी जो फॉर्मुलेट किया गया है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। और इस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के बाद काम करने के लिए किसको रखा गया है, लोअर मैनेजमेंट को। बस अब ये तीनों का मतलब पहले बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ पर्सन। इसके अंदर में कितने कौन कौन से लोग होते हैं, कंप्राइजेस ऑफ पर्सन का मतलब होता है इसके अंदर में कौन कौन लोग होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जो टेक डिसीजन इन द इंपॉर्टेंट मैटर्स, अलग अलग इंपॉर्टेंट मैटर पे वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। जनरली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसको बोलते हैं, कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, आर द मेंबर ऑफ द लेवल ऑफ दिस, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आर जनरल मैनेजर, ये सब क्या होते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट के कैटेगरी में आते हैं। देयर पर्सनल्स हैव अ हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर फंक्शन क्या क्या, देखो, पहला, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इनका मेन पहला काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी को डिसाइड करना। प्रिपेयर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है सर। कंस्ट्रक्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रिपेयर द बजट, बजट कितना में काम करना है, वो सब चीज। डिटरमाइन द मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। गिव डायरेक्शन टू द इंपॉर्टेंट मैटर, अलग अलग इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डायरेक्शन देना। इन्फोर्स कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लॉय टू स्टॉप अरेंज द देयर ट्रेनिंग। किस एम्प्लॉय को रखना है, किस एम्प्लॉय को निकालना है, इसको रखना, उसको ट्रेनिंग कराने का काम कौन है, टॉप मैनेजमेंट। स्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट। एक मैनेजमेंट को डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने का, लिंक करने का काम भी कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट ही करता है। प्लान फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन अवेलेबल है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उसका काम। अरेंज द रेसिंग फंड ऑफ द अदर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सारा का सारा काम कौन करता है सर, टॉप मैनेजमेंट करता है। सर ये बताइए सर, इसको याद करने का पूरा पॉइंट याद करना है? नहीं भाई, कोई भी 5 पॉइंट याद कर लेना, कोई भी 5 पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, बस खाली याद रखना है इसकी, इस सब का कोड या तो आप खुद बना लो, नहीं तो फिर वेट करो। मैंने उसी जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है, थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पे मैं इस सब का कोड खुद से बना के मैं आपको दे दूंगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो मैराथन आएगा ना, उस मैराथन में मैं उस कोड को बताऊंगा भी, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ना, उसको यूज कीजिए और जरूर से ग्रुप के साथ ज्वाइन हुई है। ठीक है, आइए। मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने क्या बताया था। मिडिल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट विच एग्जिस्ट इन बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। ऑलरेडी मिडिल मैनेजमेंट कौन मैनेजमेंट होता है, जो कि टॉप और लोअर के बीच में होता है। द फंक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, एस्टैब्लिश अ लिंकेज बिटवीन द टू। टॉप मैनेजमेंट को लोअर मैनेजमेंट के बीच में लिंक करने का काम कौन करता है सर, मिडिल मैनेजमेंट करता है। जनरली द डिपार्टमेंट मैनेजर, जो डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है, मिडिल मैनेजमेंट के अंदर में कौन आता है सर, परचेस मैनेजर, चीफ इंजीनियर, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर, सेक्रेटरी, ये सब क्या होता है, मिडिल मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है। आप यदि सीए करोगे तो आप मिडिल मैनेजमेंट कैटेगरी में पहले जाओगे, फिर आप जाओगे क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कैटेगरी में। पहला देखो इसका काम क्या 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 करना है। प्रिपेयर द प्लान एंड प्रोग्राम ऑफ ओन डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट का प्लान करना। देखो, टॉप मैनेजमेंट पूरे कंपनी का प्लान करता है, और ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम करता है। अरेंज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिसीजन टू द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लिया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है, ये करता है। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट द एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द लोअर एंड, मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है किसके किसके बीच में, लोअर और टॉप के बीच में। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ओन डिपार्टमेंट एंड सर्वाइव द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ओन डिपार्टमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट का काम डिसाइड करना और उसको ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका है, इसका है। ठीक है, और ये पढ़ना है, हेल्प टॉप मैनेजमेंट ऑल एस्पेक्ट, सारा टॉप मैनेजमेंट को हर एक जगह पे हेल्प करना। गिव रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, क्या कितना काम हुआ है, इसका रिपोर्ट देना। ये सब चीज आपको 4-5 पॉइंट पढ़ लो, काम हो जाएगा। आगे मैं पढ़ू, यस सर। नाउ लोअर मैनेजमेंट क्या होता है, देखो लोअर मैनेजमेंट क्या होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट एग्जिस्ट बिटवीन द मिडिल मैनेजमेंट एंड द वर्कर। वर्कर और मिडिल मैनेजमेंट के बीच का जो बोलता है, उसको बोलता है लोअर मैनेजमेंट। समवन कॉल्स देम लेबर ऑपरेटिंग लेवल, इसको हम लोग ऑपरेटिंग लेवल भी बोलते हैं।
सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, वर्किंग लेवल भी बोलते हैं ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का वो लेवल जहाँ पे काम होता है उसे बोलते हैं वर्किंग लेवल। ठीक है, मतलब लोअर लेवल। अब इसका काम क्या क्या है, देखो देखो, गेट ए थिंग डन बाय द वर्कर्स टू द सुपरविजन। सुपरविजन के जरिए क्या करना, काम को कंप्लीट करवा देना। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर जो आया था, डायरेक्शन जो आया था हाई हाई अथॉरिटी से, उसको 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 देखना। अरेंज करना, सिक्योरिटी अरेंज करना, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। लोग देखो, देखो कि फैक्ट्री के अंदर में एक बंदा होगा सुपरवाइजर, जो देखता है कि वर्कर लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो होता है लोअर लेवल। वो बेसिकली ये देखता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अरे नहीं कर रहा ना भाई, बड़ी माँ मारेंगे, बड़ी माँ मारेंगे, जो बोलता है ना, ये लोअर लेवल करता है। देखो वर्कर नहीं, जो मोटिया लोग होता है वो तो कोई वर्क, वो लोग वर्कर है। अब मोटिया को भी कोई कंट्रोल करता है ना, जो देखता है ना, सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, दे आर द लोअर लेवल में। ठीक है। मोटिवेट करता है, भाई काम करो, कुछ काम करो, कुछ जब में रह के कुछ नाम करो, ऐसा कुछ बोलता है। ठीक है ना। ये हुआ खत्म। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है मेंशन द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ऑलरेडी मैंने तीनों चीज पढ़ा दिया है। पढ़ लोगे, काम खत्म। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, आपको आपको बताने का दरकार नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सल यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और हो सकता है 5 मार्क्स के लिए भी कुछ क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है। अब देखो एक बार कैसे होगा, देखो। University is a management refers to the concept that a principle and practices of management are applicable across all types of organization and all the level of management, regardless of industry of geographical location. It highlights the it highlights the fundamental and common aspect of the meaning, managing the people and resources in various contexts. सर एकदम नहीं समझ में आया, बताइए सर। देखो, यूनिवर्सिटी का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी वो जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। यूनिवर्सल का मतलब समझते हो आप? मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर ही बताया था कि मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट दुनिया के हर एक कॉर्नर में यूज होता है। ठीक है, हर एक कॉर्नर में यूज होता है। क्यों यूज होता है? चाहे उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो, चाहे वो बिजनेस के ग्राउंड में देखो मैनेजमेंट जरूरी है, क्रिकेट के ग्राउंड में देखो मैनेजमेंट जरूरी है। अभी मैं कोचिंग सेंटर पढ़ा रही थी, मैं आपको फ्री में क्लासेस दे रहा हूँ, ये भी एक मैनेजमेंट के पीछे ही हो रहा है काम। यस सर। तो देखो, फिर से मैं इसको रीड कराता हूँ, देखो क्या है। University of the management refers to the concept that the principle and practices of the management are applicable across all types of organization. ये दिखाना चाहता है कि सर ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा प्रैक्टिसेस है जो सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है एट ऑल द लेवल। और यही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, सारे के सारे लेवल पे भी एप्लीकेबल होता है, चाहे वो किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में एप्लीकेबल रहा चाहे नहीं रहा है। बस यहाँ तक मार्क कर लो, खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ ये, देखो इसमें क्या होगा, 3 पॉइंट पढ़ना है। टैन, इसको क्या मैट याद कर सकते हो, मैट। ट्रांसफरेबिलिटी, देखो मैनेजमेंट एक क्या है, ट्रांसफरेबल प्रोसेस है, जहां पे एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफरेबल रहता है। मतलब जो काम होता है ये पूरे पूरे मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं सभी को पता रहता है। द प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसा नहीं कि छुपा के कोई काम करता है, नहीं। द प्रिंसिपल कैन बी transferred from one country to another, even one concern to another concern. Yes, management skills are also a counseling skill, प्रॉब्लम ट्रीटेड एंड एक्सप्लोरेबल कम्युनिटीज। खत्म। अब इतना आपको खतरनाक वाला इंग्लिश में लिखना है, बस यहाँ तक मार्कर होता है। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी सर, मैनेजमेंट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। मैंने बताया था हर जगह पे हर सिचुएशन में ये एप्लीकेबल होता है एंड ऑल टाइम एप्लीकेबल होता है, बस इससे ज्यादा मत पढ़ना। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, यस मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है। इट इज यूज इन स्पेसिफिक एंड स्पेशल एंड यूनिवर्सल प्रोसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस इन नेचर। किसी भी टाइम का हो, किसी भी प्लेस का हो, किसी भी नेचर का हो, हर जगह पे ये प्रोसेस के जरिए क्या होता है, लागू होता है ना। बस अब 3 क्वेश्चन है, बचा हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया अपना। क्वेश्चन 17, भाई ठोको लाइक, भाई लाइक ठोक, लाइक नहीं ठोके तो लोगो ठोको भाई। अभी अभी मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब लाइक ठोको। और भैया आप शेयर जरूर से, आप शेयर नहीं कर रहे हो, मैं बताता हूँ आपको, शेयर नहीं कर रहे हो आप। इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग यदि शेयर नहीं करोगे तो दिल में बहुत दिल में जो है ना अंदर में बहुत दर्द होता है, दर्द। वो दर्द मत दो भाई, पढ़ो। ठीक है, अच्छा मार्क्स लाओ। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग टारगेट एंड डेवलपमेंट प्लान। देखो, मैनेजमेंट टास्क पूछ रहा है, एक मैनेजमेंट का काम क्या है? अरे भैया, ये सब पढ़ने का दरकार है? ये बता, एक मैनेजमेंट का काम क्या है? पहला, टास्क डिसाइड करना एंड परफॉर्म इवोल्यूशन। टास्क डिसाइड करना मतलब क्या करना है, क्या करना है, कैसे अपना काम कंप्लीट होगा सर, ये डिसाइड करना। सेटिंग द परफॉर्मेंस टारगेट एंड डेवलपिंग द एक्शन प्लान, टारगेट डिसाइड करना और प्लान क्रिएट करना।
उसके बाद जो प्लान क्रिएट किए हैं उसको काम करने के लिए कि सभी वर्कर्स को काम करेंगे, देखेंगे कि कौन सा परफॉर्मेंस, कंडक्ट परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, देखेंगे कि सब कोई जो वर्कर हमारे अंदर में काम कर रहे हैं वो उसका परफॉर्मेंस का इवेल्यूशन करा जाएगा। सर इवेल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवेल्यूशन का मतलब होता है उसके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि ठीक कर रहा है कि नहीं ठीक कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट? अरे भैया ये भी जरूरी है क्या? यस सर, अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला सर, सभी वर्कर्स को फेयर ट्रीटमेंट करो, अच्छा ट्रीटमेंट करो। प्रमोट डाइवर्सिटी, सबको अच्छा काम करो, डाइवर्सिफाइड काम करो, एंड इंक्लूजन ऑफ कंट्रीब्यूट पोजीशन ऑफ कम्युनिटी। सिंपल वर्ड में बता, देखो यदि हम बात करें बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट में, तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, जितने भी वर्कर आपके अंदर में काम कर रहे हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट करो, सबको उचित वेतन दो, फेयर फेयर ट्रीटमेंट करो, फेयर सैलरी दो, उसको फेयर रेमुनेशन दो। इनफैक्ट आप जब सामान बेच रहे हो मार्केट में, गुड्स का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ये सब है मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव। Now, last one. What do you mean by system approach and of the management? System approach of the management refers to the viewing the organization of an interconnected and independent set of elements working together towards common objective. जब देखो एक बार, जब इंटर इंटरकनेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे तत्व मिलके कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं वे चेंजेस एक्शन पार्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द इंटायर सिस्टम। तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक अप्रोच। देखो मैनेजमेंट के अंदर में जितने भी तत्व हैं, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, चाहे वो लोअर लेवल, सब मिलके क्या करते हैं? कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक अप्रोच इन मैनेजमेंट। यस सर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लिए। 2 पार्ट में चैप्टर 1 हम लोग खत्म किए हैं। चैप्टर 2 हम लोगों का अब वीडियो आने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए करना क्या होगा? पहले नीचे जाइए, लाइक का बटन कीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना मत भूलना इस पूरे के पूरे वीडियोस को। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और ये पीडीएफ पे क्या करना पड़ेगा? वही अगेन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सिर्फ पीडीएफ के लिए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहीं पे शेयर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।